सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आज बुधवार है तो मैं अपने गणेश बप्पा जी का भी श्लोक बोलना चाहूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय बापा जी, जय बप्पा जी। गुरुपा, मैं आपसे स्पेशल ये विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि आप जो भी संदेश मैसेज भेजते हैं वो सचमुच बाबा बहुत बहुत ही असरकारक होता है। नादानी के कारण या भूलवश या गलतियों के कारण बहुत सारे संदेश छूट भी जाते हैं बाबा, सत्संग भी छूट जाते हैं, क्षमा करें। मैं आपकी बेटी गीता, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में पुष्प वर्षा करते हुए शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाह रही हूँ बाबा जी। हर गलतियों को कृपया क्षमा करें। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल को, उनके परिवार को, उनके टीम को और पूरे संगत परिवार को बाबा जी आपकी स्पेशल अमृत वर्षा रूपी कृपा अनवरत मिलती ही रहे, ऐसी कामना करती हूँ बाबा जी। संगत जी, हम कल की बात है, कल शाम को मैं बाबा जी का तो ऐसे दोपहर को मैं संदेश पढ़ चुकी थी, जिसमें था कि ये सत्संग तेरे पति के लिए है। तेरे पति पर संकट आने वाला था जो मैंने काट दिया है। सत्संग सुन समझ जाएगी। शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। सचमुच संगत जी, जब तक मैं संदेश पढ़ी तब तक मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन शाम को इवनिंग वॉक करके जब मेरे पतिदेव घर आ रहे थे तो एक्टिवा में थे, तो घर मेन गेट के सामने गैया माता ने गोबर दे रखी थी। इन्होंने शाम को नहीं देख पाए और स्लिप होते हुए सीधे बड़ा नाली है, उस नाली में गिरने ही वाले थे कि शायद नहीं, पक्का हमारे गुरुपा जी उन्हें बचा लिए, क्योंकि बाबा जी का ये संदेश है कि तेरे पति के ऊपर संकट आने वाला था जो मैंने काट दिया। जय बाबा जी। शुक्राना 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 बाबा जी। ये तो जब मेरे पति मुझे बताए कि मैं मेन गेट के पास गोबर के चलते स्लिप होते हुए गिरते गिरते बचा, और अगर गिर गए होते तो उनके सर पर भारी चोट लगी होती और ऐसे में उन्हें भी दिक्कत होती, मुझे भी परेशानी होती, और खबर सुनने से बच्चों को भी परेशानी हुई होती। सारी परेशानियों से बचाने के लिए बाबा जी आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, इसी के तहत शाम को संध्या वेला में ही मैं दिया बत्ती कर चुकी थी और मैं मंत्र जाप कर रही थी। मेरे पतिदेव बाहर में टहल रहे थे, उनकी नजर में एक स्नेक दिखा और वे आदतन सुरक्षा हेतु पहले भी करते थे, उनको तो मैं समझाए मत करो, आदतन वे डंडा निकाल के मारने ही वाले थे कि मैं तुरंत गुरु जी को याद करी, गुरुपा गुरुपा प्लीज, मैं जानती हूँ या तो आप होंगे, शिव बाबा होंगे या आप होंगे, जो भी हैं कृपा करके आप इनको मत दिखो, ये डंडा लेकर गए हैं, कहीं मार न दे, इससे दोष भी लगेगा, पाप भी लगेगा, कर्मा भी बढ़ेगा। और यह जब जानकारी हो गई है तो ये पहले की बात इतनी जानकारी नहीं थी बाबा, अब तो जानने के बाद तो हर तरह के अपराधों से बचने की ही
तमन्ना रहती है और आप बचाते हो बाबा जी, आप बचाते हो। और आपसे विनती करती रही, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे पति को ना दिखे और जहाँ से आए वहीं कृपा करके, क्षमा करके मैं प्रणाम करती हूँ। आपको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करके इनको ना दिखे और बाबा जी प्लीज़ स्वरूप में ना दिखें और वापस चले जाएँ। ऐसा करके मन ही मन में मैं गुरुपा जी को याद करती रही। इसी बीच में मेरे पति जो डंडा लेकर बाहर मारने के उद्देश्य से निकले थे, वो गुरुजी की कृपा से रुक गए, क्योंकि उसी समय मेरे पुत्र का कॉल बजा और वे अपने पुत्र से कॉल में बातें करने में ही बिज़ी रह गए और तब तक 10 मिनट निकल गया। और मेरे ख्याल से बाबा जी, चाहे आप आ रहे होंगे उस रूप में, चाहे शिव बाबा जी, वो आप अवश्य मेरी प्रार्थना सुनकर चले गए होंगे। क्षमा करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें और कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए मैंने, क्योंकि मेरे पति को आदत है, वो नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर रूप में हैं, ईश्वर तुल्य हैं, नहीं जानते हैं तो गलती कर सकते हैं। बाबा जी आपने अनहोनी होने से, पाप करने से और हर प्रकार के डर से बचा लिया है। मैंने प्रार्थना किया बाबा जी इस रूप में आप दर्शन ना दें तो अच्छा है, बाकी तीसरे रूप में आपका दर्शन और आपके अनेकों प्रतीक के रूप में जो भी दर्शन मुझे मिलता है उसी से मैं काफ़ी संतुष्ट रहती हूँ बाबा जी। इस रूप में ना दर्शन दें, क्योंकि मेरे पति कभी भी कुछ माने गलती कर सकते हैं बाबा जी, आपने बचा लिया। क्योंकि उसी बीच अगर मेरे पुत्र का कॉल नहीं आया होता जो कि आपने कराया, तो फिर गलती हो सकती थी। जय बाबा जी, आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आप एक संदेश दिए हम बच्चों को कि बच्चों, तुम जब मंदिर जाओ तो इस बात का जरूर ध्यान रखो कि मंदिर जाकर कभी भी भगवान या देवी के सामने अपना सर जमीन पर ना टेकें। इससे दूसरे की नेगेटिविटी आप पर खुद सर पर, आपके सर पर खुद सवार हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि सर सर झुकाकर, मत्था टेक कर प्रणाम करने को, तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ, खुला हाथ रखकर दोनों खुले हाथ के ऊपर जमीन पर अपना सर रखें। इससे अपना माथा टेकें, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा, आशीर्वाद और कृपा भी मिल जाएगी। पर केवल माथा को जमीन पर कभी मत टेकना। जी बाबा जी, हम लोग ये गलती करते थे बाबा जी, पहले सीधा माथा टेक देते थे। अब आपके इस संदेश को पाकर हम, क्योंकि सभी प्रकार के लोग मंदिर में आते हैं और नेगेटिव तो रहती ही है, कलयुग है, नेगेटिविटी के साथ ही लोग आते हैं, अपने हित के लिए भी आते हैं, दूसरों को बुराई चाहने के लिए भी आते हैं मंदिर में। ये तो बात है बाबा जी, लेकिन आपने हमें बचा लिया बाबा जी। और इस तरह से हमेशा आप संदेश देकर हमें आगाह करते रहते हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। और इस प्रकार से मैं आज इतना ही कहूँगी बाबा जी कि हर गलतियों को क्षमा कर हम सब पूरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर आपकी स्नेह रूपी अमृत वर्षा हमारी गलतियों को माफ करते हुए, क्षमा करते हुए बाबा पर कृपा बरसाते रहें, क्योंकि आपकी कृपा में ही हम सबका असली खजाना निहित होता है बाबा जी। बाबा जी इतना ही कहूँगी, अंदर भी तू, बाहर भी तू, संसार के सारांश में तू, अंदर भी तू, बाहर भी तू, संसार के सार में तू, ब्रह्मांड के ब्रह्म भी तू, गुरुओं में सदगुरु भी तू, तू ही ओम है, तू ही ओंकार है, तू ही हर जीवन का सार है, तू सबके जीवन का आधार है, तू संसार के पत्ते पत्ते में तू ही सबका प्राणाधार है, तू हे बाबा, सबके अंदर भी तू, सबके जग जग के अंदर भी तू, जग के बाहर भी तू, संसार में तू, ब्रह्मांड में तू, गुरुओं में तू, सबके
हितों में तू, सबके जीवन में तू, और हर प्रकार से सबका आधार भी तू। जय बाबा जी। आपके चरणों में इतना कहते हुए मैं आज आज का विराम, आज के शुक्राना सत्संग में विराम करती हूँ। मंत्र जाप करते हुए गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। अगले दिन के शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ बाबा जी। गलतियों को कृपया क्षमा करें। आज दिनांक 29 और 11:47 हुए हैं। आज का शुक्राना सत्संग मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय शिव जी, जय शिव जी, जय गणेश जी, जय 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच फॉर वेकिंग मी अप दिस मॉर्निंग। मुझे ये नया जीवन फिर से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारी रक्षा करने के लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारी घर गृहस्थी बचाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। हम नहीं जानते बाबा कि आप हमारे लिए क्या क्या करते हैं। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हम नहीं जानते इस बारे में बाबा। आप चुप होकर हमारी सुरक्षा करते रहते हैं बाबा। इस बात के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और इसीलिए आप हमको शुरू से प्रेरित करते आए हैं कि हम आपको शुक्राना करें, क्योंकि शुक्राना करने से हमारे प्यारे गुरुपा जी हमसे कनेक्शन हमारा अपने आप से कनेक्शन बनवाते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ऐसे गुरु को बल बल जाइए जो आप मुकत मोहे तारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए जो आप मुकत मोह तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए जो आप मुकत मोह तारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरु जी, कल रात को मैंने कुछ प्यारे प्यारे अफर्मेशंस लिखे थे। मैं अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में वो प्यारे प्यारे अफर्मेशंस पढ़ना चाहती हूँ बाबा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, एक बात तो बहुत सच्ची है कि जब हमारा मन सिर्फ एक संकल्प भी अगर पॉजिटिव करता है तो उसके बाद हमारे बहुत सारे संकल्प पॉजिटिव रहते हैं। और जैसे ही हमारा मन एक संकल्प गलत करता है तो उसके बाद बहुत सारे संकल्प हमारे गलत होते चले जाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी ये आपसे विनती है, मेरी ये अरदास है कि हमको अफर्मेशंस की प्रैक्टिस कराएं बाबा। पॉजिटिव सोचने का जो एक नज़रिया होता है वो हमारे अंदर सारे दिन में रहे गुरु जी। हमारे मन के अंदर
सदा पॉजिटिव संकल्प रहें गुरुजी, जिससे कि हमारा मन विचलित ना हो, परेशान ना हो किसी बात से। हमारे मन के सारे संशय दूर हों गुरुजी, क्योंकि ये संसार है तो संसार में न जाने कौन क्या कर रहा है, कैसी किसकी भावना है गुरुजी, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। और हमारे चारों तरफ बाबा संसार ही संसार है। हम तो अपने बाबा की शरण में एक, जैसे सीप में मोती होता है, इस प्रकार हम अपने बाबा की शरण में छत्र छाया में हैं। मेरे बाबा ने हमको अपनी छत्र छाया में लेकर सुरक्षित किया हुआ है। मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में न जाने कितना क्या क्या हो रहा है बाबा, लेकिन आपने हमको अपनी शरण में रखकर हमारी सेफ्टी का प्रबंध किया हुआ है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपका सत्संग, आपका सिमरन, आपकी सेवा गुरुजी, बस यही हमको चाहिए, यही हमको करना है गुरुजी हमारे जीवन में। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सदा ही अपने आप को उस मोती की तरह समझें जो आपकी याद और प्यार की दो सीपी के जो कवर होते हैं उसके अंदर जैसे मोती सुरक्षित होता है, वैसे हम आपके वो मोती हैं, वो बेशकीमती मोती हैं बाबा, हम आपके। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा। प्रभु की याद, प्रभु का प्यार, प्रभु की सेवा, प्रभु का सिमरन, बस यही हमारी ज़िंदगी है मेरे प्यारे गुरुपा। कल मैंने कुछ अफर्मेशंस ऐसे लिखे थे गुरुजी कि हमको अपने मन को क्या संकल्प देने चाहिए और अपने मन को निश्चिंत करना चाहिए। जो हम कई बातों को लेकर संशय करते हैं और डाउट में आके फिर अपने आप को, अपने मन को व्यर्थ ही परेशान करते हैं। बेशक कुछ बातें सच होंगी, कोई कुछ कर रहा होगा हमारे जीवन में उल्टा पुल्टा, लेकिन बाबा उससे भी हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है जब हम सोचते हैं कि न जाने कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो ये सब जब हम सोचने लगते हैं गुरुजी, तो उससे भी हमारा जो दिमाग अच्छा सोच नहीं पाता बाबा, वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है बाबा। तो हमको बस यही एक दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ निश्चय हमारे मन में होना चाहिए कि मेरे गुरुजी सदा मेरे अंग संग हैं। ऐसे हमको बार बार रिपीट करना है अपने मन के अंदर कि मेरे गुरुजी मेरे अंग संग हैं, सदा सहाय हैं। मेरे गुरुजी सदा मुझे सुरक्षित रखते हैं। मैं अपने प्यारे गुरुजी की छत्र छाया के नीचे हर पल हर क्षण सुरक्षित हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हर पल हर क्षण उस मोती की तरह सुरक्षित हूँ, जो कि अपने बाबा की याद में समाया हुआ रहता है, याद और प्यार में समाया हुआ रहता है। शुक्राना गुरुजी, मैं अपने बाबा की सदा सदा ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे बाबा सदा मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है, दृढ़ विश्वास है। मेरे बाबा सदा मेरे अंग संग हैं। मेरे प्यारे गुरुजी सदा मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरुपा की छत्र छाया के नीचे
बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मेरे चारों तरफ मेरे प्यारे गुरुजी ने एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, गोल्डन लाइट का, जिस गोल्डन लाइट के अंदर मैं और मेरा पूरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। मेरे बाबा ने मुझे अपनी सेफ्टी में रखा हुआ है। मेरे बाबा हर पल मेरे मददगार हैं। मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे गुरुजी सदा मेरे मन मंदिर के अंदर हैं। मैं अपने प्यारे गुरुपा का अपने मन में ध्यान करते हुए उनकी छवि को निहारती रहती हूँ। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, मेरे मन के पर्दे पर बिल्कुल छपा हुआ है। मेरे प्यारे गुरुपा मेरे मन के मंदिर में विराजमान है। मुस्कुराते हुए मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मैं हूँ, तू चिंता ना कर, बेफिक्र हो जा। मैं सदा अपने बच्चे के साथ हूँ। मेरे बाबा अर्थात मेरे गुरुजी मुझे सदा निश्चिंत रहने का आदेश देते। मैं बाबा का बच्चा सदा निश्चिंत आत्मा हूँ। मेरे बाबा मेरे दिल में हैं। मेरे मन में हैं। मेरी दृष्टि में हैं। मैं बाबा का सबसे खुशनसीब आत्मा बच्चा हूँ। मेरे बाबा सदा मेरे दयालु पिता हैं। मेरे कृपालु भगवान हैं। मेरे प्यारे गुरुपा दया के सागर, शांति के सागर हैं। मेरे प्यारे गुरुपा सदा मेरे मददगार हैं। मेरे सहयोगी हैं।
मेरे प्यारे गुरु जी, हर पल मेरे अंग संग हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हर रिश्ते के रूप में मेरे मददगार हैं। मैं हर पल अपने प्यारे गुरु जी के साथ हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरे मन और बुद्धि का हाथ पकड़ा हुआ है। मैं गुरु जी का बच्चा हूँ। गुरु जी सदा मेरे मददगार हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, सदा मेरे सहयोगी हैं, मेरे परम मित्र हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे जीवन में आने वाली हर समस्या को मुझ तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरुपा की सर्व शक्तियों की किरणों के अंदर हूँ। मेरे बाबा का वरदानी हाथ मैं सदा अपने सर के ऊपर महसूस कर रही हूँ। मैं बाबा का चलता फिरता फरिश्ता हूँ, क्योंकि मेरे सारे रिश्ते मेरे प्यारे गुरु जी से हैं। मेरे प्यारे गुरुपा ही मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा, मेरे टीचर, मेरे गाइड, मेरे परम सद्गुरु हर रूप में मेरे अंग संग हैं। मेरे बाबा हर पल मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जीवन में मुझे सही दिशा दिखाकर आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा सदा मेरे सहायक हैं। मैं हर पल उनकी सहायता को महसूस करती हूँ। मेरे ऊपर मेरे प्यारे गुरुपा की अनंत कृपाएं हैं। मेरे प्यारे गुरुपा हर पल
मुझे अपने आशीर्वादों से भरपूर करते जा रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरुपा का सबसे खुशनसीब आत्मा बच्चा हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी को संवार दिया है। मेरे जीवन से हर दुख को मिटा दिया है। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं सदा आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा करना। मैं जानती हूँ कि सारे दिन भर में मुझसे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं आपका एक मासूम सा बच्चा हूँ बाबा। बेशक मैं बहुत भक्ति नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, लेकिन फिर भी मेरे बाबा ने मुझे बहुत प्यार से अपने पास अपनी शरण में रखा है। मैं अपने बाबा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना गुरुजी। मेरे अंदर किसी भी बात का अभिमान न आए बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा सदा निराकारी हैं, निर्विकारी हैं, निरअहंकारी हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको भी आपके यही गुण धारण करने हैं। तभी हम अपनी आंतरिक शांति को महसूस कर पाएंगे गुरुपा। मैं शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति का सागर हूँ। मेरे बाबा अर्थात मेरे गुरुजी शांति के सागर हैं, शांति के दाता हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, सदा मुझे व्यर्थ चिंतन से मुक्त रखते हैं। मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि सदा सकारात्मक सोच रखो, खुद के लिए, अपने जीवन के लिए।
अपने परिवार के लिए, अपने भाग्य के लिए। बाबा कहते हैं, सदा खुश रहो। मैं अपने बाबा का बच्चा, सदा खुश रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। मेरे बाबा मेरे ऊपर सदा ही खुशियों की बारिश कर रहे हैं। मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है। मैं अपने जीवन में सदा खुश हूँ, सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया है। मैं अपने बाबा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये जीवन देने के लिए, मुझे ये शरीर देने के लिए, मेरे शरीर के हर एक अंग के लिए मैं अपने बाबा की शुक्रगुजार हूँ। मेरे बाबा ने मेरे शरीर में हर एक अंग स्वस्थ दिया है। मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे उनकी गोल्डन लाइट के नीचे हूँ। उनके हाथ से गोल्डन लाइट निकलकर मेरे ऊपर बरस रही है। मैं खुद को अपने प्यारे गुरुपा की गोल्डन लाइट के नीचे विजुअलाइज कर रही हूँ। मेरे बाबा अपनी इस कृपा भरी रोशनी से मुझे हील कर रहे हैं। मेरे शरीर से हर बीमारी को, हर तकलीफ को नष्ट करते जा रहे हैं। मेरे शरीर का हर सेल बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। मेरे शरीर की हर कोशिका बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। मेरे शरीर के अंदर सब कुछ पवित्र हो गया है। मेरा शरीर बाबा की छत्र छाया में रोग मुक्त हो गया है। मेरे बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे शरीर के हर अंग को
पवित्रता से भरपूर कर रहे हैं। मेरा सारा शरीर गोल्डन लाइट से भरपूर हो गया है। मेरे बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा को पवित्र बना रही हैं। मैं हर दुविधा से मुक्त हो गई हूँ। बाबा ने मुझे हर परेशानी से, हर दुविधा से मुक्त कर दिया है। अब मेरे जीवन में सदा खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं अपने आप से जुड़े हुए हर एक आत्मा के लिए परमात्मा से दुआएं करती हूँ। अपने प्यारे गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी हर संगत परिवार के पूर्व जन्मों के हर कर्म को आप क्षमा कर दीजिए। हम सब बच्चों पर आप रहम कीजिए। हम सभी आपके प्यारे बच्चे हैं। हम सब आपकी छत्र छाया के नीचे अपने आप को सदा सुरक्षित महसूस करते हैं। आप हमारे परम पिता हैं। आप हमारे रक्षक हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा मन सदा ही सकारात्मक संकल्प करता रहे। ऐसी शक्ति हमको मिले बाबा। हमारा मन सदा एक सुंदर फूल की तरह खिला रहे। खुशियों से भरपूर, शांति से भरपूर, आनंद से भरपूर, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हैं। बाबा की छत्र छाया प्यार से भरपूर है, शांति से भरपूर है, आनंद से भरपूर है। हमारे मन से हर नकारात्मक संकल्प अब समाप्त हो चुका है। बाबा हर पल हमारे संग हैं, हमारे सहायक हैं। हम निरंतर बाबा की छत्र छाया में सेफ हैं। यही दृढ़ विश्वास
दृढ़ निश्चय हमारे मन में है। इन्हीं पवित्र संकल्पों को लिए हम अपने जीवन में सदा सुख और आनंद को महसूस करते हैं। हमारे मन में किसी बात का कोई भय नहीं। हम सदा सुरक्षित हैं, निर्भय हैं और निश्चिंत हैं। मैं सदा निर्भयता के गुण से भरपूर आत्मा हूँ। क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास है मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे बाबा सदा मेरे अंग संग हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बाबा ने मुझे अपनी शरण में लिया है। मैं बाबा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आज आपने मुझ पर बहुत कृपा की बाबा। आप सचमुच में बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। शुक्राना मेरे परमपिता परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। आज के इस मेडिटेशन के लिए मैं आपके दिल से शुक्रगुजार हूँ बाबा। थैंक यू गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, सकारात्मक सोच हमको सुरक्षित बनाती है। सकारात्मक सोच हमारी सुरक्षा करती है। मैं इन सभी संकल्पों के लिए आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना बाबा। हम सबको हर परेशानी से मुक्त करने के लिए, हर दुविधा से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर आज के अपने अमृत वेला शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। ओ सॉरी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपकी पूरी टीम को भी शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन कॉलोनी समय पे कर रही हूँ। आज का डेट है 29 अक्टूबर बुधवार, 11:12 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना संग जी। गुरुपा ने हमें कितनी छूट दे रखी है ना। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे जैसे कि एक होता ना एक जिम्मेदारी कि जैसे हमारे पति के ऊपर है कि वो कमाते हैं तो हम आराम से बैठ के खाते हैं। हमें कुछ भी ज़रूरत है तो वो पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम चाहते नहीं कुछ करना, वो गुरुपा जब चाहेंगे वो जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन एक होता है ना संगत जी कि हमें इतनी तो छूट ज़रूर मिली हुई है गुरुपा की तरफ से, और कहीं न कहीं कि नहीं कोई बात नहीं है, जो ऐसा नहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है संगत जी। लेकिन जो जैसे एक होती है ना कि जो हमारे पति ज़िम्मेदारी संभालते हैं, अगर बहुत ऐसा हो जाता कि हमें खुद घर का भी काम करना है और बाहर आपको मजबूरी में वो करना पड़ता मुझे जैसे, तो मैं शायद पता नहीं मैं कैसे करती, शायद करना होता तो शायद मैं कर ही लेती, ऐसा नहीं है। लेकिन संग जी आज ना वो मजबूरी की ज़िम्मेदारी नहीं करने देते मेरे को। आराम से मैं बैठी हूँ घर पे, पति मेहनत करते हैं, बाहर यहाँ-वहाँ आना-जाना ये सब करते हैं, मेहनत कृपा उनसे करवा रहे हैं। हाँ, जब मुझसे ऐसा नहीं कि मैं इंडिपेंडेंट बनना नहीं चाहती, मैं भी बनना चाहती हूँ, मैं भी सब कुछ करना चाहती हूँ। ये गुरुपा को सब पता है, गुरुपा जानते हैं, गुरुपा की जब कृपा दृष्टि होगी, तो उस दिन हमारे ऊपर हो ही जाएगी, उसके लिए फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिर भी संगत जी, बिना किसी मेहनत के हम घर पे बैठे हैं, हमें अच्छा-अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा-अच्छा पहनने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, अपनी मर्ज़ी के करने को मिल रहा है। ये किसी ब्लेसिंग से कम है क्या? नहीं है ना। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। और हम ना जाने किस-किस बात को सोच के कि हाय रोते रहते हैं ना, मेरा वो नहीं, मेरा वो नहीं, मेरे मन का वो नहीं, मेरा मन का वो नहीं हो रहा है। सब कुछ वो हो रहा है मेरे गुरुपा जो हम चाहते हैं। सॉरी संगत जी, थोड़ा हो गया था। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। मतलब और क्या चाहिए? मतलब सब कुछ आप दे रहे हो मेरे गुरुपा। बैठे-बैठाए आराम से खाते हैं, कभी खाना भी बनाने का मन नहीं है तो वो भी बाहर से आप मँगवा देते हो मेरी गुरुपा। इतना आराम, इससे ज़्यादा आराम और क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लगता है कि मैं कभी इतना आराम कर पाती। आज आराम से संगत जी, आज कृपा ने इतनी मतलब सुकून दिए, इतना आराम दिया है। अगर रात में ज़्यादा देर तक जगी हूँ तो आराम से सुबह में सोई हुई हूँ। और जैसे कि पति होते हैं तो पति अभी बाहर, कृपा ने उनको बाहर भेजा है काम से, वो अपने काम से गए हुए हैं और जो अपनी जॉब करते हैं। तो वो रहते हैं तो भाई सुबह में तो उठना ही होता है, लेकिन अभी बाबू की छुट्टी, मेरी तो छुट्टी ही रहती है 24 आवर। भले है कि हमें फुर्सत नहीं मिलता है, एक अलग बात है। और पति का भी वो अपने बाहर गए हैं काम से। सनी जी तो आराम से मतलब गुरुपा मुझे सपने दिखा रहे और मैं सो रही हूँ
इतनी आज़ादी कहाँ मिल सकती, कैसे मिल सकती मेरे गुरुपा? नहीं हो सकता मेरे गुरुपा। अपने मर्जी से सोना, अपने मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से जब मन तब खाना खाना, अपनी मर्जी से नहाना, अपनी मर्जी से क्या खाना, कैसे खाना, क्या बनाना मेरे गुरुपा, कहाँ जाना, क्या करना, किससे बात करना, नहीं करना गुरुपा। इतनी आज़ादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है मेरे गुरुपा, आपकी वजह से है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, ये आज़ादी मुझे देने के लिए। और ये आज़ादी कभी मुझसे ना छीने गुरुपा, कोई ना छीने मेरे गुरुपा। कि आज इतनी आज़ादी है कि हाँ चलो हम रात में ग्रुप कॉल होता है, हम अटेंड कर पाते भी है ना, भले बोल नहीं पाते क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आती है संगत जी, सभी को परेशानी होगी। तो संगत जी फिर भी अगर हम वो ज्वाइन भी कर पा रहे हैं, ये किसके बदौलत? ये सिर्फ हमारे गुरुपा की बदौलत। ज्वाइन भी कर पाना, पाठ सुन भी पा रहे हैं, ये अपने गुरुपा की बदौलत है। सिर्फ उनकी बदौलत है मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा कि आपने मुझे इतनी आज़ादी दी है मेरे गुरुपा। मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ मेरे गुरुपा, ये आपकी रहमत है मेरे गुरुपा, सिर्फ आपकी रहमत है मेरे गुरुपा। वरना तो इंसान ना, मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई हो आ जाए नेगेटिव पर्सन या कुछ भी, या कभी कभी हमारे अंदर की खुद की नेगेटिविटी ही हमें परेशान करती है। जो हम परेशान होते हैं ना, ये हमारे खुद के अंदर की नेगेटिविटी ही हमें परेशान करती है, स्पेशली तब जब हम अकेले हैं, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो हमारे अंदर की खुद की जो नेगेटिविटी होती है ना, वही हमें परेशान करती है। वरना कोई बाहरी इंसान ऐसे, मतलब अगर कोई दूर है तो वो बैठे बैठे वहां से नहीं, चलो वो ठीक है, जिसको जो करना है वो गुरुपा है हमारे लिए देखने के लिए। मैं स्वयं ही, अगर मैं परेशान होती हूँ तो मैं स्वयं होती हूँ, जो कि वो भी तब जब मैं, गुरुपा ने मेरी सब कुछ संभाल रखा है। फिर अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का कि नेगेटिव पर्सन को आपने दूर रखा है मेरे गुरुपा। वरना गुरुपा एक सेकंड चैन की सांस, क्या चैन से सो भी नहीं सकते मेरे गुरुपा, सांस नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते मेरे गुरुपा। ये सब आपको पता है मेरे गुरुपा कि क्या सिनेरियोज थे या क्या होते मेरे गुरुपा। अपने मर्जी से अपने मम्मी पापा को कभी भी कॉल कर सकती हूँ, अपने मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ गुरुपा, अपनी मर्जी की हो रही मेरे गुरुपा। मतलब संगत जी सोचो ये कितनी बड़ी रहमत है कि हमारे गुरुपा की भी वही रजा है जिसमें हम राजी, मतलब कहते हैं ना कि गुरुपा की भी मर्जी है उसमें जिसमें हमारी मर्जी है। जो हम चाहते गुरुपा भी वही चाह रहे हैं। अगर गुरुपा भी हमारे लिए, उनको गुरुपा हमारे लिए वही कर रहे हैं संगत जी, जो भी हम चाह भी रहे हैं और वही हो भी रहा है। इससे बड़ी दात और कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कि अगर मैं कुछ चीजें मांगू कि गुरुपा सब कुछ मैं झेल लूंगी, सब कुछ मैं बर्दाश्त कर लूंगी, गुरुपा ये चीज नहीं। और जिस चीज से हम डरते हैं, जिस चीज से हम परेशान होते हैं, अगर वो परेशानी को, उस परेशानी की जो सबब होते हैं, जो परेशानी की जो वजह होते हैं, उन चीजों को अगर गुरुपा ने दूर रखा है संगत जी, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम जो नहीं चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, और जो हम चाह रहे हैं हम वैसे ही जी रहे हैं। संगत जी हम भूल जाते हैं कि हम चाहते क्या हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए था, हम क्या मांगते थे भगवान से, हम कैसे, मतलब कहते हैं ना कि हम भूल जाते हैं ना संगत जी। फिर हमें गुरुजी हमें याद दिलाते हैं कि मेरे बच्चे, तू जो इतना शांति से रह रही है, हर हर किचकिच वाली जो होती है घर की जो सराउंडिंग्स होते हैं, उन चीज़ों से दूर दूर है। तो मेरा बचपन से एक था संगत जी, ये नहीं कि मैं फैमिली में रहना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक शांति वाले वातावरण में मैं रहना चाहती हूँ, मैं शांति से जीना चाहती हूँ। काम करना, ये करना है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, पर हमेशा बचपन से ना एक है कि मुझे एकांत मुझे बहुत पसंद है। हॉस्टल्स में भी रही तो हमेशा एक होता है ना, बच्चे बहुत सारी लड़कियां होती, तो हमेशा मैं अपने रूम में ही रहती थी, बहुत कम। तो मुझे गेट नॉक करके हमें चेक करना पड़ता था हमारे ऑनर को, जो हमारे सुपरिटेंडेंट होते थे, कि घर इस रूम के अंदर कोई रहता भी है कि नहीं रहता है। सिस्टर्स होते थे तो हम सिस्टर्स भी ज़्यादा कुछ नहीं, और मतलब नॉक करके चेक करना पड़ता था कि मतलब रूम के अंदर कोई रहता है कि लोग कहीं चले जाते हैं, आवाज़ क्यों नहीं आती। सबके रूम के अंदर से काएं काएं किच किच होते रहते, इसके रूम से क्यों नहीं आवाज़ आती, ऐसा। आज मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी आज़ादी दी मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम शुक्राना है। इससे बड़ी आज़ादी और मेरे जीवन में और कुछ नहीं हो सकती मेरे गुरुपा, नहीं हो सकती मेरे गुरुपा।
हाँ, ठीक है, जो चीज़ें होती हैं वो हो रही हैं, होती हैं, होती रहेंगी। जो जिनको करना है वो दूर बैठे भी करते हैं, पास में करते हैं तो वो ज़्यादा हमें इंटरैक्ट हम होते हैं तो हम ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, दूर होके भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो फिर हमारे गुरुपा सँभालते हैं, हमें सँभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब सामने में कुछ होता है ना, तो ना हमें उस चीज़ को ना मतलब कभी-कभी क्या होता है ना कि हमें बोलना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। घर का माहौल एनी टाइम खराब ही होता है। अभी क्या है संगत जी, मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देनी पड़ती, मेरा कर्म नहीं खराब हो रहा है। क्योंकि जब कोई हमारे साथ बुरा करता है, बार-बार कर रहा है, ठीक है, हम एक बार भी बोलते हैं, हमें भी गुस्सा आती है, हमें चिड़चिड़ होते हैं, हम भी कुछ बुरा बोल देते हैं, कुछ ऐसा, तो हमारे भी कर्म खराब हो जाते हैं और ज़्यादा। बुरे के साथ रह के हमारे भी बुरे कर्म बनते हैं। लेकिन गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी ज़रूर है कि वो मेरे बुरे और बुरे कर्म नहीं बनने दे रहे मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। मन में भी बहुत सी, क्योंकि ना जैसे कि कभी-कभी क्या होता है, अभी भी ये चीज़ें हो जाती है कि कभी ना ऐसे नेगेटिव पर्सन लोगों की आवाज़ भी सुन लो ना, या मतलब ना भी, तो थोड़ा-सा थोड़ी देर के लिए ना वो हो जाता है, वो तुरंत मन में आ जाता है, अरे इसने ऐसा किया, वो याद आ जाती है चीज़ें। तो मेरे गुरुपा आपने इतनी रहमत बरसाई है गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरे हम सबसे बड़ी चीज़ जो हम माँगते हैं भगवान से बचपन से कि भगवान जी मुझे ना जीवन में संगत जी बहुत पैसे हो जाएँ, प्रॉपर्टी हो जाए, सब कुछ हो जाए, क्या हमें सुख मिलेगा हर चीज़ से? क्या हम शांति से रहेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कभी-कभी वही जो पैसे, प्रॉपर्टी, धन-दौलत है ना, हमारे अ, सुख शांति को छीनने के लिए ही होती है। वो हमारी भंग हो जाती है, वही कारण हो जाता है। लेकिन संगत जी, आज जो हमारे जीवन में जो सुख है, जो शांति है ना, ये सिर्फ़ मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि है। वरना 24 घंटे मतलब आप चाहोगे कि भाई मुझे मतलब मैं इस चीज़ों में ना पड़ूँ, मैं शांति से रहूँ, लेकिन अगले कभी-कभी ना आपको बड़ा वो करते रहते हैं, वो पिंच करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन उन चीज़ों से मुझे गुरुपा ने दूर कर रखा है। मेरे गुरुपा टचवुड कभी मेरी भी नज़र ना लगे मेरे गुरुपा, कभी ना नज़र लगे मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का कि गुरुपा आपने मुझे इतनी बड़ी दात दे रखी मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इससे ज़्यादा सुख और शांति, यही तो 2 हमारे जीवन के मूल सिद्धांत है ना कि अगर हम सुखी हैं, अब सुख किस चीज़ से मिल रहा है संगत जी, ये तो हमें भी नहीं पता होता, हमारे गुरुपा को पता होती संगत जी। और शांति का मिलना, सुख और शांति एक साथ मिलना संगत जी, ये असंभव होता है हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि के बिना। अगर हम सुखी भी हैं, मतलब जो नॉर्मल जो होती है चीज़ें, हम ठीक है, सब काम हो रहा है हमारा, हम सुखी हैं, हम हँस रहे हैं, बोल रहे हैं संगत जी, और शांति से जी रहे हैं। कोई हर-हर, किच-किच नहीं है। कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई को होते हैं ना मतलब वो परेशान करने के लिए, नहीं, हम शांति से जी रहे हैं। ये मेरे कृपा की मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा दृष्टि, सिर्फ़ मेरे ऊपर नहीं, हम सारी संगत के ऊपर है संगत जी। और हाँ, ये सुख और शांति भंग करने जो हो जाती है ना कभी-कभी, ये हमारे खुद की होती है बनाई हुई चीज़ें। खुद की हमारी बनाई हुई चीज़ें होती हैं। दूसरे नहीं कर पाते हैं। अगर दूर हैं, एक घर का एक होता है, वो चीज़ें होती हैं तो हो जाती हैं कभी-कभी, कोई वो बात नहीं है। लेकिन सब कुछ सही सलामत है, सब कुछ ठीक-ठाक है, फिर भी वो चीज़ें क्यों हो रही है? वो हमारे घर नेगेटिविटी मतलब जीत गई, हम हार जाते हैं, तभी वो चीज़ें हावी हो जाती है। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का, संगत जी। और सबसे मैं क्या बोल रही थी, हाँ, इतना हँसने का मौका देते हो मेरे गुरुपा, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। ये हँसने का मौका सबको नहीं मिलता है, हमें भी नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। इतना हँसाते हैं संगत जी, छोटी-सी बात पे हँसा रहे गुरुपा, छोटी-सी बात पे। जो कि पहले हमारे सामने कितनी भी कॉमेडी कुछ भी हो जाए, हमें हँसी नहीं आती थी ना। आज हमारे कृपा हमें वो मौका देती है हँसने का कि तू बेटा हँस। सगा जी, अगर हमें हँसी आ रही है ना, तो हँस लेने का, क्योंकि हँसी भी ना बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, वो खुल के हँसने का जो मौका मिलता है ना, हमें बहुत मुश्किल से मिलता है।
वरना रुलाने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी हुई है। फिर क्यों हम हमारी हंसी को छीनने दें किसी को। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। अनंतम सुखाना है मेरे कृपा का। संजय जी, और सुबह जब काफ़ी देर तक बाबू जगी हुई थी, फिर उसने ऐसे नॉर्मली वो किसी का कॉल रिसीव नहीं करती, तो आज एक आंटी हैं, वो गुरु जी की, वो भी नई नई अभी अभी, मतलब नई नई क्या, वो तो पता नहीं, शिव जी के वो लोग भक्त हैं, तो बहुत पहले से मतलब संगत हैं अभी। उन्होंने मतलब, तो उनकी कॉल आ गई, बाबू ने कॉल रिसीव किया संगत जी। वैसे वो नॉर्मली किसी की कॉल रिसीव नहीं करती है, ओनली सिर्फ अपने फादर की, और जिनको वो जानती है बस उनको। लेकिन आज उनसे फिर बातें हुई, सत्संग हुआ संगत जी। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। सोने टाइम पे भी हमारे गुरुजी की संगत से बात, उठते साथ गुरुजी की संगत से बात, इससे बड़ी दात और कुछ भी नहीं हो सकती मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं हो सकती। इतना मुझे सुख शांति देने के लिए आपका मुझे हंसाते हो, खिलखिलाते हो, जिससे लगता है कि गोद में बैठा के गुरुपा हमें गुदगुदी लगा रहे हैं और हम हंस रहे हैं। इतना प्यारा। अनंतम शुक्राने मेरे गुरुपा का, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सरदा बला।